अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त सी ओरियो शेक की रेसिपी। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं चॉकलेट सिरप बना रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, 3 से 4 चम्मच। उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी 1 चम्मच और उसको हमें अच्छी तरह से हिलाना है कि हमारी चीनी पूरी इसमें डिज़ोल्व हो जाए, हमारी चीनी इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। हमें इसको अच्छी तरह हिलाना है। देखिए हमारी चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई है तकरीबन। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कोको पाउडर। 2 चम्मच इसमें कोको पाउडर शामिल किया है और इसे हमें अच्छी तरह पकाना है। चॉकलेट सिरप को हमें गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। अच्छी तरह इसको आपको बहुत हिलाना है ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे और हमारी चॉकलेट थोड़ी गाढ़ी हो जाए। देखें आपकी चॉकलेट इस फॉर्म में आ जाए, देख सकते हैं आप लोग। देख रहे हैं कितनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये, और ठंडे होने के बाद थोड़ी ये और गाढ़ी हो जाती है। बस अब हम इसको निकालेंगे। अब हम एक गिलास के अंदर चॉकलेट की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या कुछ भी। इस तरह से आप किसी भी तरह इसको ग्लास में लगा सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके नीचे भी एक लेयर लगा देंगे कि जब हमारा शेक जाए तो उसके अंदर भी नीचे एक चॉकलेट की लेयर हो। देख रहे हैं आप लोग, चॉकलेट हमारी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि आराम से ग्लास पे आपके चिपक सके। और अब हम इसको अच्छी तरह से चॉकलेट लगा के इस ग्लास को हम थोड़ी देर रखेंगे फ्रिज में। देखिए हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से ग्लास पे लग गई है। अब हम इस ग्लास को रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, 8 से 10 अदद तक आप लोग ओरियो बिस्किट ले सकते हैं। और अब हम इसकी क्रीम का साइड और दूसरा साइड को थोड़ा अलग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऊपर वाला जो खाली साइड था बिस्किट का वो अलग कर लिया और क्रीम वाला साइड अलग कर लिया, और कुछ पूरे बिस्किट भी मैंने इधर रख दिए हैं क्योंकि जो मैंने ऊपर वाला पोर्शन अलग किया इसका जस्ट मुझे इसका चूरा बनाना है, क्रश करके ऊपर से डालना है, इसलिए इसको मैंने थोड़े से बिस्किट्स का अलग किया है। बाकी हम सब बिस्किट अपने मिक्सर में डालेंगे शेक बनाने के लिए। ये सब बिस्किट हम अपने मिक्सर में डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास दूध और हमें इसको अच्छी तरह मिक्सचर में चलाना है। यहाँ पे हमारा शेक तैयार है ओरियो का। और अब हम इसके ऊपर से जो चूरा डालेंगे वो भी हम बिस्किट्स का चूरा कर लेंगे। इसको भी हम एक मिक्सचर में लेके डाल लेंगे अपने सारे बिस्किट जो हमने ऊपर से उसकी लेयर हटाई थी बिस्किट की, और इसको भी हम मिक्सचर में चलाएंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखें इसको थोड़ा इस तरह से ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर देना है आपको। हाँ, बारीक ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा देखिए हमने अपना ग्लास फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह इस पर चॉकलेट अच्छी तरह जम गई है फ्रिज में रखने से, और हमारा एक डिज़ाइन बन गया है इसके अंदर। अब हम इसमें अपना ओरियो शेक डालेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे इसके चारों तरफ। क्रीम इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देती है और बहुत अच्छा सा क्रीमी शेक बनता है इससे हमारा। इस पे हमने क्रीम लगाई है बहुत सारी, और बीच में अब हम इसके डालेंगे बहुत सारा इसका चूरा बिस्किट्स का। इसका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ये क्रंची क्रंची सा मुंह में आता है मिल्क शेक में। इस तरह से हम इसकी अब बिस्किट की पूरी लेयर इसके ऊपर भर देंगे, और अगेन हम इसके बीच में थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। इससे इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और साइड में आप लोग इसके इस तरह से एक ओरियो बिस्किट भी लगा सकते हैं जी। तो यहाँ रेडी है हमारा मज़ेदार सा यमी सा ओरियो शेक। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, देखें कितना अच्छा चॉकलेट का डिज़ाइन आ रहा है। गर्मियों में तो सबको वैसे भी शेक्स ठंडी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।